देखो, तुम्हें तकी से अच्छा शौहर नहीं मिलेगा। मुझे तकी जैसा अच्छा शौहर चाहिए भी नहीं, बस आप जैसी क्यूट सी सास चाहिए, काफी है। और आप मेरी बात पे भरोसा करें, महक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। मुझे तुम जैसी बहू चाहिए जो जिंदगी भर मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ छोड़कर पार्टियों में ना जाए। तो बेटी बना लेना मुझे, सारी जिंदगी आपसे मिलती रहूंगी। मेरी बेटी तो तुम हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का कोई नुकसान हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा तकी के साथ रहो। मैं आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन जो आप चाहती हैं वो नामुमकिन है। बेटा, मेरी तुमसे दुगनी उम्र है और सारी जिंदगी गुजार कर मैंने ये बात सीखी है कि इस दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। मम्मी, महक बहुत अच्छी लड़की है, तकी उसके साथ बहुत खुश रहेगा। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी है? तुम मिली हो क्या उससे? जी। क्या? या मेरे अल्लाह, तो ये तुम्हारा कारनामा है? क्या जरूरत थी तुम्हें उससे राब्ता करने की? जब तकी उससे ताल्लुक खत्म कर चुका था तो तुम्हें उन लोगों की दोस्ती करवाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैं तकी का एहसान इसी तरह उतार सकती थी ना। बहुत ना समझो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, पिछली बार जो मैंने तुम्हें जोड़ा दिलाया था ना, कल तुम वही पहनना। क्यों? किसी की शादी पे जाना है? वो जोड़ा बहुत भारी है। अरे नहीं भाई, शादी वादी पे नहीं जाना। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतने अरसे में तो लड़कियों के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरती, और तुम हो कि ढंग से तैयार तक नहीं होती। आपको तो सब कुछ पता है, अब तो ऐसी बातें ना करें। मुझे मत सिखाओ कि कैसी बातें करनी है कैसी नहीं। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें कल वही जोड़ा पहनकर तैयार होना है। मैं नहीं पहनूंगी। तकी मजाक उड़ाता है मेरा, बेकरी बेकरी कहता है मुझे। मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो, उसकी तो आदत है। बस तुम ध्यान मत देना उसकी बात पे। हाँ, बस अल्लाह मुझे जल्द कोई खुशखबरी सुना दे तो मुझे सुकून मिले। शुक्र है आप ही तुम आ गई, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। हदिया सो गई क्या रमना? हाँ सो गई। तुमने तो कहा था जल्दी आ जाओगी, इतनी देर क्यों लगी? रोहेल ने मुझे 5 बजे का बोला था, मैं उसका 8 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन वो आया ही नहीं। नहीं आया? क्यों? पता नहीं, ऊपर से उसका फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। आप ही मेरी मानो, ये रोहेल के पागलपन में ना पड़ो। एक बार ब्लैकमेल हो गई ना, बार बार रोना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँ रमला, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसा करो, उमर भाई को सब कुछ सच सच बता दो। आप ही एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और तुम क्या आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तबाह करना चाहती हो? तो तुम क्या चाहती हो रमला, मैं अपने आप को एक ही बार तबाह कर दूं? तो मुश्किल से मैंने उमर को हासिल किया है, इतनी सी बात पर मैं उनको खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही मेरी बात समझने की कोशिश करो। रमला मेरी बात सुनो, जाओ हदिया को लेकर आओ, मुझे फौरन घर के लिए निकलना है। तो खाना भी नहीं खाओगे और मामा से मिले भी ना चली जाओगी? वो वैसे ही हदिया को रोता देखकर इतनी बार पूछ चुकी हैं कि कहाँ उसको छोड़ के चली गई है। ना ही मुझे खाना खाना है और ना ही मुझे मामा की इंक्वायरी भुगतनी है, तुम प्लीज जाओ उसे लेकर। शिफा, दरवाजा तो खोलो यार। क्या है, आंख लग गई थी मेरी। हाथ होती है, पिछले 15 मिनट से दरवाजा बजा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था किसी मुर्दे को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ना, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना यार। लेकिन इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें तकी? ओह, तो तुम लड़कियां क्वेश्चंस बहुत करती हो। बस चलो ना, चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कहाँ जाना है? कहाँ लेके जा रहे हो, बताओ तो। बस 1 मिनट ना, रुको 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 रुको।
ना, यही तो दिखाने लाया था तुम्हें। ये तुम्हारा ऐड है? प्लीज है ना। अच्छा बताओ ना, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। सच? हाँ, बहुत मुबारक हो तकी, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं भी। रियली? चलो फिर इसी खुशी में तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। सच? सच। बैठो बैठो बैठो। चलो। हाँ भाई आ गए। ये है वो स्पेशल जगह जहाँ की बहुत ही मजेदार चाय। आप पिलाता हूँ। खैर जरा मैं जो बाइक लॉक कर दूँ यार। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई दो चाय बड़ी मजेदार सी। हाँ अभी इसी ट्वीट पे गुजारा कर लो। जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा मेरी जेब में बहुत सारे पैसे होंगे, तो जहाँ कहोगे डिनर कराऊंगा यार। तकी घर चलते? देखो रात बहुत हो गई और इतनी रात तक बाहर रहना ठीक नहीं लगता। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे साथ एक गबरू जुबान है, पंच मार के ना किसी की भी दांत निकाल सकता हूँ मैं। चाय भी आ गई। पता है रात का ये वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना सुकून है, एक खामोशी। जब मैं और समीर हॉस्टल में होते थे ना, रात के इस वक्त बाहर निकल जाते थे, सड़कों पे घूमते थे, फिरते थे, डांस करते थे, गाने गाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। फिर मैं घर वापस आ गया, लेकिन फिर भी रात के इस वक्त यहाँ से चाय पीने जरूर आता था और अब्बा मेरी बहुत बेइज्जती करते थे। ठीक करते थे। ये कोई वक्त है घर से निकलने का? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है, जो चीज मुझे पसंद है, जिस चीज का शौक मुझे होता है, अब्बा को वही चीज नापसंद होती है। अच्छा ऐसा क्यों? पता नहीं, अब्बा शुरू से ही ऐसे हैं। एक्चुअली उन्हें हर इंसान से इख्तिलाफ होता है और मैं तो उनकी हिट लिस्ट पे रहता हूँ। लेकिन तकी रजी भाई भी तो है, वो उन्हें कुछ नहीं कहते। रजी? अरे रजी तो उनका फेवरेट बच्चा है। उनकी सारी बातें जो मानता है ना, अगर अब्बा कहें ना रात नहीं दिन है, तो रजी साहब नाश्ता कर लेंगे, और अगर अब्बा कहें दिन नहीं रात है, तो रजी साहब सो भी जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर प्रॉब्लम तो मुझे भी कोई नहीं होगा, लेकिन नाश्ता कभी इतना अच्छा बना ही नहीं कि अब्बा की बात मानूं। हाँ तुम देखो, इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम खामखा अब्बा को गलत ठहरा रहे हो। देखा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। सब यही कहते हैं। एक्चुअली अब्बा को ना सीनियोरिटी का एडवांटेज है। जब मेरी उम्र अब्बा जितनी होगी ना, सब लोग मेरी बात भी मानेंगे। सब बातों का तुमने खुद ही जवाब दे दिया। क्या मतलब? सारी दुनिया के बाप ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं जैसे कि तुम्हारे अब्बा। हर बाप को लगता है कि उसका बेटा उनके जितना एक्सपीरियंस नहीं रखता, इसलिए वो उसे समझाते हैं, उसे गाइड करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बेटे को लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसे सब पता है। बस ऐसी छोटी बातों पर इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप बेटे के बीच की मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारी कामयाबी पर अपना खुश नहीं होंगे? जी नहीं, बिल्कुल कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि लोधी साहब जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो, कितना मजा आएगा अगर उन्हें मेरी तस्वीरें अपने स्टोर में लगवानी पड़े। तकी 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 सुनो ना, चलते हैं। हाँ पैसे लिखे ना। ओह सॉरी, हमारी गाड़ी उस तरफ है। आई एम सॉरी। अबे क्या कर रहा है यार, भाभी है तेरी। अबे छोड़, तू क्या कर रहा है? बीवी है तेरी क्या? छोड़ छोड़। अबे बात सुन बच्चे, बात सुन। बच्चे लोग यहाँ अपनी माशुकाओं को नहीं लाते, और तुम यहाँ अपनी बीवी को ले आए। बड़ा जिक्र है दोस्त तेरा। तकी 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 तकी
अबे छोड़, निकल, अबे छोड़, चल निकल, निकल। तकी चलो, तकी प्लीज तमाशा नहीं करो, प्लीज चलो, तकी प्लीज चलो। अबे इतनी मर्दानगी है ना, छोड़ के आ फिर बात करते हैं। देख लेंगे तेरे को, फौरन रख। चल चल निकल यहाँ से, छोड़। अबे छोड़ेगा। अबे जा 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 जा, अच्छी जगह ले जाया करो, ढाबों में जाया करो। और तू अबे क्या हमारे साथ है उनके साथ है? अरे छोड़ना यार, चल। अच्छा ना, मूड तो ठीक करो, तुम्हारे लिए पानी लाऊं? और तुमने रोका क्यों मुझे? उनकी पंच लगता ना सबको तो मजा आ जाता। और जवाब में जो वो पंच मारते, इस बात का सोचा तुमने? देखो देखो, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। वो लोग 3 थे और तुम अकेले। अगर उन्होंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया होता तो मैं क्या करती? ठीक है, तुम्हारा फेवरेट ढाबा था और अच्छा भी था, ट्रस्ट मी, लेकिन एक लड़की का वहां होना मुनासिब नहीं था, स्पेशली इतनी रात को। फिर किसी को क्या पता कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। वो रात बहुत हो गई है, तुम सो जाना। हम मार्ट से मिले अब कुछ ज्यादा। शॉप ग्रोसरीज वर्थ ऑफ ₹3000 and get gift card worth ₹500 for free. हम मार्ट करे लाइफ आसान। समायर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ उसी रेस्टोरेंट में, और इस बार मैं जरूर आऊंगा। सॉरी, अपनी सेलिब्रेशन के चक्कर में इतने और टाइम पे तुम्हें बाहर ले गया। कोई बात नहीं। नाराज हो? नहीं। शुगर है। तो बस फिर एक काम करते हैं, किस दिन लंच पे चलते हैं। डन। तुमने महक को बताया? नहीं। तुम्हें उसे बताना चाहिए था। वो तुम्हारी कामयाबी का सुनकर बहुत खुश होती। बता दूंगा, ज़हन में नहीं आया, पहला ख्याल ही तुम्हारा आया तो तुम्हें बता दिया। तुम्हें सबसे पहले उससे बताना चाहिए था। लड़कियां ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देती हैं। जी, इसलिए क्योंकि लड़कियां स्टूपिड होती हैं। जी नहीं, इसलिए क्योंकि लड़कियां बहुत हसास होती हैं। मैंने सब लड़कियों का क्या करना है, मेरे लिए महक ही काफी है। इसीलिए कह रही हूँ कि हर चीज को अपनी नजर से देखना बंद कर दो, ख्याल रखा करो उसका। अम्मा ठीक कहती है,
शिफा का दिल वाकई ही बहुत अच्छा है और समीर खुश रहेगा इसके साथ। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। टकी, मैं सोच रही थी कि समर और समीर भाई की ना एक दफा मुलाकात करवा दूं। हैं? क्यों? मैंने समर से बात करने की कोशिश की थी, वो तो एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं थी। अब देखो ना, समीर भाई समर को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। वो मिलेंगे तो कन्विंस भी कर सकेंगे शायद। हाउ नाइस। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी दोस्त है समर, समीर में इंटरेस्टेड है? नहीं। तो फिर मसला ही हल हो गया, खत्म हो गई बात। क्या मतलब? भाई अगर समर ही इंटरेस्टेड नहीं है समीर में, तो क्या जरूरत है उनकी मुलाकातें करवाने की और उनके पीछे पड़ने की? अब वैसे भी मेरे पास समीर के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और तुम्हारे लिए भी। कैसा ऑप्शन? शिफा, मैं सोच रहा था जो मेरा दोस्त है समीर, वो दुल्हा बना हुआ तुम्हारी दोस्त से ज्यादा तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। हाँ क्या ख्याल है? सही कह रहे हो ना? देखो जब हम अलग हो जाएंगे मेरी महक से शादी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो कोई अच्छा इंसान मिलना चाहिए ना। आई मीन तुम अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो, और समर को तो वैसे भी समीर में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और जहाँ तक समीर की बात है, लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनको ऐसी हजारों मोहब्बतें होती रहती हैं और वो कुछ अरसे में समर को भूल जाएगा, आई प्रॉमिस। पर शिफा मेरी बात सुनो, देखो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर तुम राजी हो तो मैं समीर से बात करूं? हाँ करूं बात? बोलो ना। अरे शिफा, अब मैंने क्या कर दिया यार? क्यों होते हो तुम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड यार? मेरी बात सुनो शिफा, मैं कौन सा जबरदस्ती तुम्हें समीर के साथ रुखसत करवा रहा हूँ यार? तुम्हें नहीं पसंद तो इनकार कर दो, उसमें इतना बुरा बनाने की कौन सी बात? बुरा मनाने वाली बात नहीं है। जिस इंसान को मैं भाई कह रही हूँ, जिस इंसान को मैं अपनी बहनों जैसी दोस्त के लिए सोच रही हूँ, तुम चाहते हो कि मैं उससे खुद शादी कर लूं। इतना घटिया समझ रखा है तुमने मुझे। कमान यार, इसमें घटियापन की कौन सी बात है? ये दुनिया है, हर इंसान अपना फायदा सोचता है, तुम भी अपना फायदा सोचो। और वो कौन सा तुम्हारी सगी बहन है? तुम इतना क्यों सोचते हो तकी? प्लीज इतना मत सोचो। अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। तुमने एक एहसान कर लिया मुझसे निकाह करके, अब दोबारा कोई एहसान नहीं करो प्लीज। और तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे सर पे सवार रहूंगी? तुम्हें सारी जिंदगी मुझे अपने घर पे रखना पड़ेगा? या जब तुम मुझे छोड़ने की बात करोगे तो मैं रोऊंगी, तुमसे मिन्नतें करूंगी कि प्लीज मुझे मत छोड़ो? इसलिए तुमने समीर भाई को ऑप्शन मेरे सामने रखा ना। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम जब चाहे मुझे छोड़ सकते हो। तुम पाबंद नहीं हो तकी। तुम चाहो तो मुझे सुबह ही छोड़ दो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हो? कोई मुझसे शादी करेगा या नहीं, मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम महक से शादी करो और खुश रहो। रिलैक्स शिफा, और मेरी बात तकी प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते थे। किस्मत ने मुझे तुम्हारे सर पे मुसल्लत किया है, ताकि यही बात काफी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलने के लिए। इसलिए मेरे सामने नए नए ऑप्शंस लाके रखकर उसे मजीद हर्ट मत करो। मेहरबानी होगी तुम्हारी। मेरा वो मतलब नहीं था यार। मेरी गुड़िया,
मेरी रानी, हदिया की मामा बस अभी आ जाएंगी, जब तक हम कार्टून देखते हैं, ठीक है? समाहिर कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? हदिया को तुम्हारे पास छोड़कर गई है, बताकर नहीं गई कहाँ जा रही है? नहीं मामा, आप ही बताकर नहीं गई कहाँ गई है, बस कह के गई थी कि जल्दी वापस आ जाएगी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। इतनी देर से गई हुई है और ये भी नहीं पता कि गई कहाँ है। आजो मेरी गुड़िया, मेरे पास आजा। आज जाओ, तुम समाहिर को फोन करो और कहो जल्दी घर आए। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। तुम आखिर कर क्या रहे हो मेरे साथ रोहित? जब खुद नहीं आना होता तो बार बार मुझे क्यों बुलाते हो? अब पता चला इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। तुम आखिर चाहते क्या? मुझसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सामने मेरे तुम आते नहीं हो, तो फिर चाहते क्या हो? जब मेरे साथ कोई गर्ज ही नहीं है तो फिर बार बार उमर को सच्चाई बताने की धमकी क्यों देते हो तुम मुझे? एक मिनट, ये तुमसे किसने कहा कि उमर को सारी सच्चाई मैं बताऊंगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि उमर को सारी सच्चाई तुम बताओगी। मैं उमर को कुछ नहीं बताऊंगी। इतना भी जल्दबाजी का फैसला ना कर, एक बार फिर सोच लो। तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम तड़पो, सिसक सिसक की जिंदगी गुजारो। अब तुम्हारे पास तो ही रास्ता है। पहला ये कि उमर को सारी सच्चाई बता दो, और दूसरा उमर को छोड़ दो और मेरी बन जाओ। क्या? 24 घंटे तुम्हारे पास, या तो उसे सारी सच्चाई बता दो या उसको छोड़ के मेरी बन जाओ। और अगर दोनों में से कुछ ना कर सको तो ताज के लिए तैयार है, क्योंकि हर बार मैं धमकी नहीं देता, याद रखना। अच्छा, और महक कैसी लगी तुम्हें? महक? सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा कि वो अच्छी लगी या बुरी। मतलब खूबसूरत है, स्टाइलिश है, लेकिन पता नहीं। और फिर भी तुम चाहती हो कि तकी की अम्मी से अपनी बहू बना ले? मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तकी महक को पसंद करता है, और यही हकीकत सब बात पे भारी है। और उन दोनों की शादी करा के तुम्हारा क्या होगा, ये सोचा तुमने? अभी तक तो नहीं सोचा। उमर भाई की नाराजगी दूर हो जाएगी तो उनके पास चली जाऊंगी, वरना किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मैं आजकल एक हॉस्टल की तलाश में हूँ। कितनी पागल हो तुम शिफा, अपना घर तोड़कर तुम उस महक के घर की बुनियाद रखने जा रही हो? एक बात बताओ, कौन से प्लेनेट से आई हो तुम? ये तकी का घर है, मेरा नहीं है। वैसे भी ये तो पहले दिन से महक का ही घर था, मैं तो इत्तेफाकन आ गई थी। देखो शिफा, बहुत सारे लोगों की शादी ऐसे होती है जैसे तुम्हारे और तकी भाई की हुई। हर किसी की लव मैरिज नहीं होती, बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी होती है, और वो खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। समर, बात लव या अरेंज मैरिज की नहीं है। देखो, जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो मैं समझ सकती हूँ। यही बात तकी की अम्मी भी समझाना चाही थी, लेकिन कोई मेरी पोजीशन भी तो समझे। मैं पहले दिन से जानती थी कि तकी महक को पसंद करता है, अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। उसने मेरी मदद की निकाह करके, ताकि मेरी शादी उस पागल से ना हो।
मैं कैसे सोच सकती हूँ उसकी जिंदगी में रहने का? ये एहसान फरामोशी होगी कि वो अपनी पसंद की शादी कर ही नहीं सकता। मतलब कि वो मेरे नाम का ढोल सारी जिंदगी अपनी गर्दन पे लटकाए रखे बस। अब खुद को ढोल मत कहो तुम। एंड आई एम श्योर वो महक उस तकी के लिए तुमसे अच्छी बीवी साबित हो ही नहीं सकती। अब तुम ये मेरी मोहब्बत में कह रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि तकी महक से मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। और जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हो वो बेशक बुरा भी हो, आपको अच्छा लगता है। तकी महक से मोहब्बत करती। और तुम किससे मोहब्बत करती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जब भी तकी का जिक्र होता है तुम्हारे चेहरे पे चमक क्यों आ जाती है? और आजकल तो कुछ ज्यादा ही आने लग गई है। हाँ, वो एक्चुअली वो एक फेयरनेस क्रीम यूज करी हो ना, उसी का असर है। फेयरनेस क्रीम? मैं आती हूँ। वैसे समीर भाई आप बहुत जल्दी आ गए। समर आ गई है क्या? और आपने उसे मेरे बारे में बताया? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे देख के मेरा सर ही फाड़ दे। तुम एक काम करो, वो मेरा हेलमेट है ना, मैं तो यूज करता नहीं, तुम इसे ही दे दो। समीर भाई, मैंने आपको कहा था ना वो इतनी डरनी नहीं है। हाँ, और अब क्यों घबरा रहे हैं आप? इतना घबराएंगे तो फिर उससे बात कैसे करेंगे? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा था, वो तो बस ऐसे ही। झूठे, अभी रास्ते में क्या कह रहा था कि सारी रात डर के मारे सोया नहीं है, और यहाँ क्या स्टेटमेंट ही बदल लिया। बहुत चालाक है तुम। अच्छा चले वहाँ चलते हैं, मैं समर को बुलाती हूँ। जी अच्छा। समर, वो समीर भाई आए हैं तुमसे कोई बात करने है। उसे क्या बात करनी है मुझसे? अब ये तो मुझे नहीं पता। शिफा, तुम इसीलिए मुझे फोर्स करी थी ना कि मैं तुम्हारे घर पे आऊं? देखो समर, मैं जानती हूँ कि समीर भाई ने जो तुम्हारे साथ किया वो बुरा था, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, सच्ची वाली मोहब्बत। तुम एक बार उनकी बात सुन लो, अगर तुम राजी नहीं हो तो बेशक इनकार कर देना। तुमने आज तक कितनी मोहब्बतें की है जो तुम्हें सच्ची और झूठी मोहब्बत का फर्क करना आ गया? तुम सवाल बहुत करती हो। अब अच्छा सुनो, दुनिया में ना किसी भी जज्बे की कोई पहचान नहीं होती। जिस बात पर दिल राजी हो उसे सही मान लेना चाहिए। हाँ, अब देखो ना, अल्लाह ताला ने हम औरतों में एक नेचुरल डिटेक्टर फिट किया होता है, जिसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला अच्छा है या बुरा। तुम अपने ये फलसफे ना अपने पास ही रखो, बल्कि एक काम करो, इसका अचार बना के उस समीर को खिलाओ। मैं जा रही हूँ घर। नहीं नहीं नहीं, सबर 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 सबर, प्लीज प्लीज मेरे लिए बात कर लो प्लीज। मैं चाय बनाऊंगी, प्लीज। थैंक यू। इतना परेशान क्यों है? हिम्मत कर, मर्द। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरी खैरियत छोड़ो और अपनी खैरियत मनाओ। अरे समझ यार, बात तो सुनो यार, उसकी प्लीज बात तो सुननी चाहिए ना। मरी में जो कुछ भी हुआ वो मजाक था, शरारत थी और कुछ भी नहीं। उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम उसे एक लफंगा लुफर ही समझ लो। उसकी बात तो सुनो प्लीज। हाँ, बाकी जो कुछ भी हुआ उस मंगनी के बाद वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग? जो कुछ भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हारी अम्मी ने मेरी इतनी इंसल्ट की, इतनी बातें सुनाई मुझे उन्होंने। मैं सबको हकीकत बता दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा समर। जो कुछ भी कहना जल्दी करो। सुनो, ऐसे में बाहर भी चेक कर लेना चाहिए, ना हो कि समर समीर के सर पे कोई चीज ही ना दे के मार दे। ओके, आई एम सॉरी। मैंने कहा आई एम सॉरी। बस भी करो ना शिफा, गलत समझ रही हो तो मुझे। मेरा हरगिज ही मतलब नहीं था कि तुमसे जान छुड़वाई जाए। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा सोचा,
मुझे क्या पता था कि तुम बुरा ही मान जाओगी यार। वैसे तो हर मामले में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। यहाँ क्या हुआ? वैसे तो दिमाग इस बार भी चलाया था, ये अलग बात है कि इस दफा उल्टी पड़ गई। अच्छा एनीवेज, मिस्टर तकी ने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो 3 बार सॉरी बोल चुका हूँ, अब मजीद सॉरी नहीं बोलूंगा बस। और जहां तक है रिश्ते की बात, तो ये मेरा आपसे वादा है कि नेक्स्ट टाइम समीर से भी 100% बेहतर रिश्ता लेके आऊंगा। तुम ना सारी जिंदगी यही करते रहना, पहले गलत बात करना और फिर माफी मांगते रहना। अरे शिफा मैडम, हमने सारी उम्र कहाँ साथ रहना है जो ये माफी तलाफी का सिलसिला चले। तुम बिना बिल्कुल चुप बैठो। चलो अब बाकी का तुम निकालो, हम देखते हैं जरा बाहर क्या हो रहा है। See you। वाकई हमने कौन सा सारी जिंदगी साथ रहना है। जी ठीक है, समझ गया। वो चाय बन गई है, साथ में स्नैक्स भी हैं। शिफा बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ अब। क्या? समर 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 बात तो सुनो। लड्डी है जमालो, लड्डी है जमालो। समर समर तुम खफा होके जा रही हो? नहीं शिफा, मैं खफा होके क्यों जाऊंगी? बहुत देर हो गई, अम्मी वेट कर रही होंगी, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, तुमने समीर भाई को क्या जवाब दिया? इनकार तो नहीं किया? शिफा मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगी, ठीक है? अब देखो समर, प्लीज इनकार मत करना, समीर भाई बहुत अच्छे इंसान है। हाँ शिफा मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अरे जमालो क्या हुआ है? कुछ बता ना, लुटी डालता रहेगा। लड्डी है जमालो, लड्डी है जमालो। समीर भाई को क्या हुआ? देखो ना, बेचारा पागल हो गया उसका इनकार सुन के। अच्छा लड़का। समर ने इनकार नहीं किया है तो फिर क्या कहा? उसने हाँ बोल दिया, मुझे तो नहीं उसने बताया। उसने हाँ भी नहीं कहा। अरे तो भाई बताना क्या कहा, कुछ तो बता। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि भाई की शादी पे कौन से कपड़े पहनोगे? क्या? लेकिन समीर भाई, समर ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उसने तो फोन पे बताना था। अरे आपको फोन पे बताएगी ना, लेकिन आपका भाई कह रहा है ना लड़की राजी है। अरे हम तो उड़ती हुई भी चिड़िया के पैर गिन लेते हैं। वाह मेरे शेर, मेरा नाम रोशन कर दिया। आजा चल आजा आजा। मैंने तो कहा था आप ही, एक बार ब्लैकमेल हो गई तो बार बार रोना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं रमला? उमैर को जाकर खुद सब कुछ बता दूं क्या? तो अब क्या करोगी? अभी भी तो तुम परेशानी में ही हो ना। कुछ भी हो, मैं उसकी घटिया बकवास तो नहीं मान सकती ना। आप ही वो कोई नया मसला खड़ा कर देगा। क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा जाकर उमैर को सब कुछ सच सच बता देगा। तो बता दे, मैं साफ मुकर जाऊंगी। और वैसे भी उमैर उससे ज्यादा मेरी बात पर यकीन करेंगे। और पता है, मुझे तो लगता है कि रोहेल मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। मिलने के लिए मुझे बुलाकर खुद ना आना, इसका क्या मतलब है? अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। अरे भाई, तुम्हारे किचन में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। स्पैगेटी कैसे बनाऊं? आके मेरी हेल्प ही कर दो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है मामा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो? मामा हम आपसे क्या छुपाएंगे, आपको बस वहम हुआ है। रहने दे मामा, आपको मैंने एक स्पैगेटी की फरमाइश क्या कर दी, आप तो शक ही करने लग गई। चलो मैं खुद ही बना देती हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी आप ही। उमैर, थैंक यू। सुनो जरा, एजेंसी फोन करके मेड का बंदोबस्त करवा दो। कोई काम कराने वाला नहीं है, मेरे लिए बहुत मुसीबत हो रही है। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तुम खुद भी तो कॉल कर सकती हो। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम कर दो। तुम्हारी भी घर के मामलात में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अच्छा, मैं कल कॉल कर दूंगा। सुनो उमैर, मैं सोच रही थी हदिया को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। इतना जल्दी?
अभी तो वो बहुत छोटी है। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी टॉडलर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और अच्छा है ना, जितनी जल्दी स्कूल जाएगी उतनी जल्दी मैनर्स भी सीख लेगी। तो मैनर्स तो घर में भी सिखाए जा सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी का स्कूल में एडमिशन हो जाए तो तुम मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर सकते? ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? ऐसे बात ना करूँ तो कैसे बात करूँ मैं? तुम्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। कोई काम कहो तुमसे तो तुम कहते हो तुम्हारे पास वक्त नहीं है। पता नहीं वक्त नहीं है या निकालना नहीं चाहता। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिर्फ शिफा ही नहीं थी तुम्हारी फैमिली में, एक बीवी और बच्ची भी है जिसका तुम पर पूरा हक है। ये शिफा बीच में कहां से आ गई? क्योंकि उसके जिक्र के बगैर हमारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। वो चली गई है इस घर से, लेकिन तुम उसके गम में मुझे और हदिया को किस खुशी में इग्नोर कर रहे हो? इस्माइल प्लीज मुझसे फजूल बातें मत किया। ये फजूल बातें नहीं है। मैं देख रही हूँ जब से वो इस घर से गई है तुमने किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, जैसे वही तुम्हारा सब कुछ थी। मैं और हदिया तो कुछ भी नहीं है।